हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक माय चैनल। सितंबर ख़त्म हो चुका है। अक्टूबर जैसे जैसे आगे बढ़ेगा दिन छोटे होते जाएंगे और इनका टेम्परेचर भी डाउन होते जाएगा। तो इसमें हमारे जो प्लांट्स हैं वो डॉर्मेंसी पीरियड की तरफ बढ़ेंगे। कैसे पहचाने कि हमारे प्लांट डॉर्मेंट पीरियड में जा रहे हैं? तो इनकी जो पत्तियां हैं वो पीली पड़ने लगेगी, इनकी पत्तियां सूखेंगी, डंडियाँ बचेंगी प्लांट में। तो ये अगर आपके प्लांट में हो रहा है, परमानेंट प्लांट में या किसी भी प्लांट में, तो आप समझ जाइए कि आपका प्लांट जो है डॉर्मेंसी में जाने वाला है। तो इसको आप कैसे देखभाल करेंगे? क्योंकि ये जो समय होता है ये प्लांट का सुस्ता अवस्था का समय होता है। इसमें प्लांट रेस्ट करते हैं, कम से कम 1.5-2-3 महीने ये रेस्ट में चले जाते हैं। तो इनको आपको पहचानना है और इनकी उस तरीके से देखभाल करना है। ये देखिए, जैसे ये परमानेंट प्लांट है, इसकी जो पत्तियां हैं ये पीली पड़ने लग गई हैं, ये डॉर्मेंसी पीरियड में जा रहा है धीरे धीरे। तो आपको इसमें ओवर वाटरिंग नहीं करनी है, इसको खाद नहीं देना है, क्योंकि इस समय प्लांट जो है अपनी विकास को रोक देते, अपने ग्रोथ को रोक देते हैं और इनकी जो सारी एनर्जी, पोषक तत्व है जो है जड़ों में सिमट के रह जाते हैं। तो आपको इनको ओवर वाटरिंग से बचाना है, तेज़ सनलाइट में नहीं रखना है, वरना ये प्लांट जो है आपके ख़त्म भी हो सकते हैं। तो आप इनको सेमी शेड एरिया में रखें और कम पानी दें। इतना पानी दें कि इनके में जो मिट्टी है वो मॉइस्चर बनाए रखें, बस इतना आपको करना है और आपके प्लांट जो है अगले सीजन के लिए बिल्कुल तैयार रहेंगे। तो ये सिंगोनियम का प्लांट है, ये भी अपनी ग्रोथ को रोक देगा, इसमें ज़्यादा ग्रोथ देखने को नहीं मिलेगी। पर्पल हार्ट है, ये रियू प्लांट है। जो भी ये प्लांट इस समय ग्रोथ कर रहे थे मानसून सीजन में, अब आगे को इनकी जो ग्रोथ है कम देखने को मिलेगी, लेकिन प्लांट रहेंगे, ये ख़त्म नहीं होंगे, ये प्लांट रहेंगे। जैसे कोलियस का प्लांट है, इसकी आप कटिंग लगा सकते हैं इसकी, लेकिन ये जो है बहुत ज़्यादा इसमें जो वृद्धि है, इसकी जो ग्रोथ है वो आपको देखने को नहीं मिलेगी। इस समय ये प्लांट जो है कम ग्रोथ हैं, तो इनको आप ओवर वाटरिंग से ज़रूर बचाएं। इनकी कटिंग लगा सकते हैं छोटे छोटे में, वो आपके पॉट में चल जाएंगे, लेकिन इनको आप बहुत ज़्यादा अच्छी ग्रोथ में नहीं देख पाएंगे। टर्टल वाइन है, टर्टल वाइन का भी समय अब डॉर्मेंसी जब में जाने का आ रहा है। ये पूरी पत्तियां पीली करके बिल्कुल झाड़ी नुमा जैसा बन जाएगा और ये धीरे धीरे ख़त्म हो जाएगा। अगर आप इसको पॉट से नहीं हटाते हैं तो ये आने वाले सीजन में फरवरी के बाद ये फिर से ग्रोथ में आ जाते हैं उसी पॉट में। तो ये कटिंग से आराम से लग जाते हैं, तो आपको पॉट चेंज कर देना चाहिए, उसकी मिट्टी पॉट में कुछ और प्लांट लगा सकते हैं, तो सर्दियों के, विंटर के। तो ये जो प्लांट है टर्टल वाइन, ये भी डॉर्मेंट पीरियड में जा रहा है। मनी प्लांट है, मनी प्लांट भी आपका डॉर्मेंट पीरियड में जाएगा, लेकिन प्लांट मरेगा नहीं है, वो आगे को बढ़ेगी नहीं, जितनी है उतनी ही रहेगी। बहुत ज़्यादा इसकी ग्रोथ देखने को नहीं मिलेगी। अभी तक इसकी जो ग्रोथ थी काफ़ी अच्छी अवस्था में थी, तो आप आगे को ये प्लांट जो है कम ग्रोथ में दिखेंगे। ये मुसेंडा का प्लांट है, ये भी अब डॉर्मेंस पीरियड में जाएगा फ्रेंड, क्योंकि इसकी सारी पत्तियां धीरे धीरे गिरने लगेंगी। इस समय ये ब्लूमिंग पर है, जैसे ही अक्टूबर नवंबर स्टार्ट होगा इसकी जो सारी पत्ती जाएंगी और ये जो प्लांट है डॉर्मेंट में रहेगा। इसको फुल सनलाइट में, अगर ज़मीन पर ही तभी आप इसको फुल सनलाइट में रखिए रहेगा। अगर पॉट में है तो आप इसको पूरा जो प्लांट है आप सेमी शेड एरिया में रख सकते हैं, वरना इसकी जो डंडियां हैं पूरी सूख के टूटने लगेंगी, हवा से गिरने लगेंगी, ये प्लांट भी डैमेज हो सकता है। इसकी सारी पत्तियां अभी से ही ये स्टार्ट हो गई हैं पीली होनी। अभी कुछ समय बाद ये पूरा प्लांट जो है आपको ऐसा लगेगा ये सूख चुका है, देखने में लगेगा कि ये सूख चुका है, लेकिन ये अंदर से प्लांट बिल्कुल सही रहते हैं। इसकी जो ग्रोथ है वो रुक जाती है, फ्लावरिंग रुक जाती है। तो ये प्लांट जो हैं आपको ग्रोथ में नहीं दिखेंगे आगे को। डिफिनवेग का प्लांट भी उन्हीं में से है, इसकी भी ग्रोथ आपको देखने को नहीं मिलेगी। अभी ये जो जिस अवस्था में है ऐसे ही रहेंगे। इनकी पत्तियां अभी तक काफ़ी बड़ी बड़ी दिख रही थी, अब ये पीली होके गिरने लगी हैं। ये पीली होंगी और गिरेंगी, प्लांट धीरे धीरे गलना स्टार्ट होगा, लेकिन पूरी तरह से प्लांट ख़त्म नहीं होगा। इनको आप
पानी कम दीजिए। इनको आप फुल सनलाइट में भी ना रखें, सेमी शेड एरिया में रखें तो इनकी ग्रीननेस बनी रहेगी और ये प्लांट हेल्दी रहेंगे। तो ये रियो प्लांट है, इसमें काफ़ी ग्रोथ देखने को मिली थी। ये बहुत जल्दी डेवलप होता है, एक टहनी में 2 से 3, 3 से 4 बनते हैं। तो ये अब जो है इसका डेवलपमेंट जो है बहुत कम होगा। ये भी अपनी पत्तियों को गिरा देगा और इसकी पत्तियां भी पीली पड़ के गिरेंगी। इसमें जो इसका वो विकास, ये देखिए छोटे से बोतल में ये लगा रखा है। ये इसमें एक कटिंग लगाई थी मैंने और एक कटिंग से देखिए ये पूरा भर चुका है। इसकी जो ब्रांचेस होती है, हर नोट से इसकी नई ब्रांच निकलती है, लेकिन अब ये नई ब्रांच है वो नहीं निकलेंगी क्योंकि इनकी ग्रोथ रुक जाती है डोरमेंसी पीरियड में। तो ये इतने ही रहेंगे। इनकी पीली और सूखी हुई पत्तियां इसकी हटाते रहें। ये है ड्रेसिना का प्लांट फ्रेंड। इस तरह की जो स्पॉट दिखाई दें तो आप समझ जाइए प्लांट डोरमेंसी पीरियड में जाने वाला है, क्योंकि ड्रेसिना जो है जब बहुत ज़्यादा ठंड पड़ती है तो ये अपना जो पत्तियां हैं पूरी पीली और सुखा देता है, तो ये इसका ग्रोथ का टाइम रुक जाता है। तो इसको भी आप ओवर वाटरिंग से ज़रूर बचाएं। ऐसे ही एक प्लांट है ये गार्लिक वाइन का। इसमें इस समय बहुत अच्छी फ्लावरिंग हो रही है। मेरे टेरेस पे जो रखा है प्लांट उस पे फ्लावरिंग हो रही है। ये मैंने कटिंग से तैयार करा है। ये भी फ्लावरिंग के बाद नवंबर के बाद ये भी डॉ रहेगा, ओवरिंग नहीं करेगा, तो इसको भी आपको ओवर वाटरिंग नहीं करना। ये फाइकस की एक वेरिकेटेड वैरायटी है जो कीपर की तरह बढ़ती है। मानसून सीजन में ये बहुत अच्छी ग्रोथ में रहती है और इस समय धीरे धीरे ये भी डोरमेंट पीरियड में जाएगी। थोड़ा सा इसकी पत्तियां गिर जाएंगी। कॉस्टली प्लांट है, इसको आप ओवर वाटरिंग से ज़्यादा ख़राब ना करें। इस मिट्टी में मॉइस्चर बने। ये मनी प्लांट की वैरायटी है। इसको मैंने कटिंग से तैयार किया हुआ था और लेकिन इसकी जो पत्तियां हैं देखो रूट्स बन चुकी हैं, लेकिन इसकी जो पत्तियां हैं वो जलने लगी हैं। इसका मतलब ये प्लांट भी डोरमेंट हो रहा है। तो मनी प्लांट की जितनी भी वैरायटी हैं वो अपनी ग्रोथ को रोक देंगी। अब उनकी ग्रोथ में ज़्यादा नहीं देखा जाएगा। उनकी पत्तियां पीली पड़ सकती हैं, उनमें स्पॉट पड़ सकते हैं। तो ये इसको भी आप ओवर वाटरिंग से बचाएं। बहुत ज़्यादा तेज़ धूप में ना रखें वरना इसकी पत्तियां भी जल सकती हैं। ये मिली का प्लांट है। इसमें छोटे छोटे फ्लावर आते हैं जो गर्मियों में बहुत अच्छी फ्लावरिंग करते हैं। अब विंटर के टाइम ये प्लांट तो है लेकिन फ्लावरिंग कम देखने को मिलेगी। इसी तरह हिबिस्कस का प्लांट है। इसमें इसकी जो देसी वैरायटी है उसमें थोड़ा सा फ्लावरिंग कम होगी, उसकी ग्रोथ रुक जाएगी और वो थोड़ा सुस्ता अवस्था में चला जाएगा प्लांट। इसी हाइब्रिड वैरायटी है उसे आप रख सकते हैं। आप अगर आप नर्सरी से ला रहे हैं तो इसकी देसी वैरायटी की ना लाएं, क्योंकि ये जो है अपनी पूरी डोरमेंसी पीरियड में रहेगा 2-3 महीने। तो इसकी आप छोटी वाली वैरायटी ला सकते हैं, उसमें जो फ्लावरिंग होती है वो अभी चलेगी और इसके जो प्लांट हैं वो छोटे रहते हैं और फ्लावरिंग अच्छी होती है। इसी तरह से ये कनेर का प्लांट है। कनेर के प्लांट में भी ये लास्ट फ्लावरिंग है, इसके बाद ये डोरमेंसी पीरियड में जाएगा। इसकी जो पत्तियां हैं देखिए पीली पड़ रही है, इसमें डोरमेंसी का लक्षण आने लग गया है। ये आपको अगर दिखे पीली पत्तियां या इनकी डंडियां ब्लैक होने लगे तो आप समझ जाइए प्लांट सुस्ता अवस्था में जा रहा है। तो को आपको कटाई छटाई नहीं करनी है, इनको ऐसे ही रहने देना है। इसमें कोई भी खाद वगैरह फर्टिलाइज़र नहीं डालना है। तो ये प्लांट आपके अगले सीजन के लिए रेडी रहेंगे। तो ये प्लांट है जैस्मिन का। जैस्मिन में भी कोई फ्लावरिंग नहीं होगी। इसके पत्ते देखिए इसमें स्पॉट आने लगे हैं। ये जो है डोरमेंट पीरियड में जा रहा है। इसको भी आपको कोई ओवर वाटरिंग नहीं करनी है, कोई फुल सनलाइट में इसको नहीं रखना है। इसी तरह कोलियस की वैरायटी है। ये कोलियस की जितनी भी वैरायटी हैं वो परमानेंट प्लांट की तरह रह सकते हैं अगर आप उनका पानी का ध्यान रखेंगे। तो इसको छोटे छोटे डिब्बे में आप कटिंग से लगा सकते हैं और बहुत ज़्यादा इसकी ग्रोथ इस समय देखने को नहीं मिलेगी। इसी तरह चंपा का प्लांट है। चंपा के प्लांट में फ्लावरिंग हो रही है अभी, लेकिन अगले महीने से इसकी
प्लांट में जो है फ्लावरिंग रुक जाएगी, सारे पत्ते इसके पीले पड़ के गिरने लगेंगे और ये पूरी जो प्लांट है एक डंडियाँ जैसे इसमें छूट जाएंगी। तो आप इसको ओवर वाटरिंग से बचाएं। जो कटिंग आपने लगा रखी है इस तरह की, ये मानसून सीजन में कटिंग लगाई हुई थी तो ये इतनी बड़ी हो गई है, बहुत छोटी छोटी कटिंग लगी थी। तो इनको आपको सेमी शेड एरिया में रखना है ताकि ये जो है अब पूरी तरह प्लांट जो है डोरमेट ना हो सके। लेमन प्लांट में भी पत्तियों में स्पॉट आ रहा है, ये भी डोरमेंट पीरियड में जाने वाला है, फिर भी इसमें फ्रूटिंग हो रही है और ये सारी फ्रूटिंग जो है इतनी अच्छी हेल्दी नहीं है। इन सभी प्लांट्स को आप रेस्ट करने दीजिए ताकि आने वाले समय में फरवरी मार्च से ये फिर से अच्छी अवस्था में अपने को ग्रोथ में ला सकें। तो इनको आप ओवर वाटरिंग, फुल सनलाइट से ज़रूर बचाएं। खाद बिल्कुल